सबका कारोबार देखने के निमित्त मुख्य है। तो पूरा दिन अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, और हमारी बहनें कभी भी इनको संपर्क करती है तो उनको समझाना करना। तो इन सब के लिए एक बार खास विशेष ताली बजाएं कि इनकी अथक सेवाओं को देखते हुए। हम सब वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं परमात्मा पिता ने सारे कल्प के लिए सिलेक्ट किया है। दुनिया में 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और वो भी बीच में भी कभी कभी तो कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है। यहाँ बाबा ने सारे कल्प के लिए सिलेक्ट किया है, और 21 जन्मों का तो राजाई का वर्षा दिया है। 84 जन्म तक भी विशेष है, लेकिन 21 जन्मों का तो राजाई का वर्षा दिया। उसमें भी पहला जन्म कौन सा है उन 21 जन्मों में? संगम युग का पहला जन्म है। तो पहले जन्म में भी तो उस राजाई के वर्षे का अनुभव होना चाहिए ना। कभी कभी होना चाहिए या सदा होना चाहिए? सदा होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर भी वो महल, वो पुष्पक विमान, वो सब मिलेगा पहले जन्म में? पहले जन्म में राजाई कौन सी, और कौन सा राजाई का नशा, कौन सा राजाई की का क्या चेहरे पर हमारे हो, क्या होगा पहले जन्म में? पहले जन्म में स्वराज अधिकारी, और स्वराज अधिकारी की निशानी है सदा निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह, सदा खुश। ऐसा ही है ना? पहले जन्म का वर्षा तो यही है ना, लेकिन सदा शब्द है इसमें। कभी कभी खुश तो दुनिया में भी बहुत हो जाते हैं। साधन सामग्री भी बहुत कुछ है उनके पास, खुश भी रहते हैं, लेकिन यहाँ जो बाबा ने हमें दिया है वो है सदा खुशी और सदा निश्चिंतता के आधार पर। तो सदा निश्चिंतता का मतलब क्या है? दुनिया में जो चिंताएं हैं और उन चिंताओं के जो कारण होते हैं, क्या वो कारण, वो चुनौतियाँ, वो चैलेंजेस हमारे पास नहीं आएंगे? क्या कहेंगे? अभी आते हैं कि नहीं आते? वो तो दुनिया वालों के पास भी आते हैं और हमारे पास भी आते हैं। वो समस्याएं भी आती है, वो बातें भी आती है, वो परिस्थितियां भी आती है। तो फिर उसमें हम सदा निश्चिंत किस आधार पर रहते हैं? जो दुनिया वाले सदा निश्चिंत नहीं रह सकते हैं, और हम सदा निश्चिंत किस आधार पर रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। उसको समझना और समझकर स्मृति में रखना और अप्लाई करना, वो जरूरी है। क्योंकि बातें तो कभी कभी तो दुनिया वालों से ज़्यादा भी आ जाती है। अरे बाबा के बने और इतनी बातें, कभी कभी प्रश्न उठ जाता था मन में। लेकिन वो सब होते हुए भी हम सदा निश्चिंत रहें या रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट। वो किसके आधार पर होता है? बाबा मिले, बाबा के आधार पर होता है। लेकिन
बाबा तो निराकार है, उसका ऐसा क्या चीज है जो हमें निश्चिंत रखता है? बाबा का ज्ञान जो है वो हमें अगर स्मृति में रहे तो निश्चिंतता आ जाती है। कैसे? कौन सा ज्ञान जो हमारे जीवन में निश्चिंतता लाता है? ज्ञान भी तो लंबा चौड़ा है बहुत। अभी सतयुग में हम देवता बनने वाले हैं, ये भी तो ज्ञान है कि भाई सतयुग में हम देवता बनेंगे। लेकिन अभी किसी ने इंसल्ट कर दी तो, किसी ने कहना नहीं माना तो, कुछ नुकसान हो गया तो, वो देवता तो सतयुग में बन रहे, वो ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान से ये जो परिस्थिति सामने आई है इमीडिएट, इससे निश्चिंत कैसे बनेंगे? किसी ने कहना नहीं माना, जो हम कह रहे हैं उसका उल्टा किया, झूठ बोला, कुछ नुकसान हो गया, तो वो ज्ञान से निश्चिंत कैसे बनेंगे? हाँ, अब लाइन पकड़ाई है। ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा के ज्ञान से वो निश्चिंतता आती है। अब ड्रामा का ज्ञान खाली कहने से तो नहीं होगा ना। ड्रामा कह दिया तो निश्चिंत हो जाएंगे खाली ड्रामा कहने से? उस ड्रामा के ज्ञान का भी समझ होना जरूरी और विश्वास होना जरूरी है। समझ के साथ वो विश्वास भी होना चाहिए। समझ तो बहुत चीजों की है, लेकिन उसमें विश्वास भी होना चाहिए। तो ड्रामा के 4 पिलर्स हैं। उन 4 पिलर्स का अगर हमें अच्छी तरह समझ हो और विश्वास हो और उनकी स्मृति रहे, क्योंकि याद भी तो रहना जरूरी है। जब परिस्थिति आवे उसी समय भूल जाए तो, जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्तियां, जब समुद्र को पार करना था तो शक्तियां भूल गए थे, कौन जाए, वो सवाल हो गया था। तब किसने याद दिलाई? जामवंत जी ने याद दिलाई कि इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, तुम कर सकते हो। हम भी जामवंत बन के आए हैं आपको याद दिलाने कि ड्रामा के ज्ञान में वो शक्ति है जो हमें सदा निश्चिंत रख सकती है, जो हमें बेफिक्र बादशाह रख सकती है। कितनी भी बातें आए, कोई भी बातें आए, लेकिन हम हलचल में नहीं आ सकते, अचल रह सकते। इस सोफे पर बैठा हुआ हूं, 4 इसके हैं ना पिलर नीचे, एक सरीखे हैं, मजबूत है, तो ये स्थिर है। अगर वो 4 पिलर्स थोड़ा छोटे बड़े होते, कमजोर होते, तो क्या होता? हिलते डुलते। तो ऐसे ही ड्रामा के 4 पिलर्स को अगर हमने मजबूती से समझ लिया, उसकी विशेषता को धारण कर लिया, तो फिर हिलेंगे डुलेंगे नहीं, चाहे जो भी बातें आ जाए, जो भी परिस्थिति आ जाए। तो 4 पिलर्स में से पहला है कि ड्रामा फिक्स है। ये तो सुना है हमने मुरली में, कई बार सुना है कि ड्रामा फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या होता है? इमूवेबल है, फिक्स है। अब जब कोई चीज फिक्स होती है तो क्या करना होता है? हम उसको मूव नहीं कर सकते हैं कि ये फिक्स ही है, तब उसे टकराने की जरूरत है या फिर भी टकराएंगे? जैसे ये हॉल बना हुआ है, इसमें ये दीवारें फिक्स है, अब हमको बाहर निकलना है तो क्या दीवारों से टकराएंगे?
नहीं भाई मुझे तो निकलना है, यहीं से निकलना है, टक्कर मार के भी निकलना है। टकराएंगे? जो समझदार होगा वो तो नहीं टकराएगा। वो क्या करेगा? दरवाजा ढूंढेगा कि भाई दरवाजा कहाँ है, वहां से बाहर निकल जाए। तो ऐसे ही ये ड्रामा भी जो है ना वो फिक्स है, इसकी हर सीन फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। तो टकराना नहीं है। टकराना नहीं है तो क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। जो है सो है। समझदारी इसमें है कि अटके नहीं। अच्छा फिक्स है, दीवार है तो अटक नहीं जाए, लेकिन ढूंढ ले रास्ता। रास्ता रखे हुए हैं हर जगह, ड्रामा ने हर जगह रास्ते। कहीं एक जगह खिड़की बंद होती तो दरवाजे खुल जाते हैं। जीवन में हम क्या होता है, कोई भी बातें आती है ना तब अटक जाते हैं। फिर अटकना नहीं है, बाबा की मदद लेनी है, विश्वास रखना है। रास्ता कहीं न कहीं है, रखा हुआ है रास्ता। जब दुनिया में कोई भी ताला बनता है तो उसकी चाबी साथ में ही बनती है, ये याद रखें। अकेला ताला कभी नहीं बनता है, चाबी के साथ ही बनता है। तो परिस्थितियां जो भी आएगी उसका कोई न कोई निवारण है। धीरज रखें और ढूंढ ले रास्ता, मिल जाएगा। सर्वशक्तिवान साथ है, उसके ज्ञान का प्रकाश साथ में है तो रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जो फिक्स है उससे टकराने की जरूरत नहीं है। तो पहला ड्रामा का पिलर है कि ड्रामा फिक्स है। दूसरा पिलर है कि ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट इंग्लिश शब्द है, उसका क्या सरल भाषा में कहेंगे तो क्या होता है? जैसा होना चाहिए वैसा है। सरल, एकदम सरल भाषा कहें तो कि जैसा होना चाहिए वैसा है। अब जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी ही है तो फिर उसमें हम क्यों करेंगे? चिंता की निशानी है क्वेश्चन मार्क। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब किया, ये चिंता की निशानियां है। चिंता, कोई कहता है मुझे चिंता नहीं है तो ये देख ले भाई, ये निशानियां दिखाई देती है क्या? ये निशानियां नहीं है, इसका मतलब हाँ हम चिंता से फ्री है। तो जब एक्यूरेट है कोई भी चीज तो फिर उसमें तो प्रश्न खड़ा होना नहीं चाहिए। होना चाहिए? एक्यूरेट है कोई चीज तो फिर कोई प्रश्न खड़ा होने का सवाल नहीं है। अब ये नाक यहीं लगनी थी, एक्यूरेट है ना। अगर दूसरी जगह कहीं होता तो, अगर किसी एक व्यक्ति का दूसरी जगह है कुछ नाक, तो फिर क्वेश्चन होता। ये शरीर कितना एक्यूरेट बनाया है परमात्मा ने, प्रकृति ने बनाया है, तो एक्यूरेट है, हर चीज एक्यूरेट। तो यहां पर भी ड्रामा में जो सीन हमारे साथ हो रही है वो एक्यूरेट है और सत्य भी है। वही सत्य है, जो हो गया वो सत्य है। अभी ड्रामा में क्या होता है कि कभी कभी यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाता है पुरुषार्थ और ड्रामा के बीच का, कि सब एक्यूरेट है, फिक्स है, तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? ये प्रश्न आ जाता है ड्रामा के ज्ञान में कभी कभी। तो बाबा ने जो ड्रामा का नॉलेज दिया है उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको अंडरलाइन करना है, लिख रखना है वो। और वो इंपॉर्टेंट बात है कि जब घटना घट रही होती है तब पुरुषार्थ करना होता है।
जब कोई चीज होनी होती है तब पुरुषार्थ करना होता है, और जब हो जाती है कि हो गई तब ड्रामा, और तब ये सब चीजें अप्लाई करने की होती है। यहां ये याद रखें, कईयों का ड्रामा ही ऐसा होता है आलस्य अलबेलेपन वाला, इसलिए फिर वो ड्रामा पर ही छोड़ देते सब चीज। लेकिन यहाँ पे बाबा की इस शिक्षा को हम जरूर याद रखें कि जो घट रहा है उस समय हमारा पुरुषार्थ है, बाबा का साथ है और बेस्ट पुरुषार्थ है। और जब हो जाता है, जो हो गया सो ड्रामा। सपोज ट्रेन पकड़नी थी, सवेरे 5 बजे का था, पुरुषार्थ किया, जल्दी उठे, सब कुछ हुआ, लेकिन जिस जा रहे थे बहुत बारिश हो रही थी, कार में पंचर हो गया, दूसरा कोई साधन नहीं मिला, फिर भी जैसे तैसे पहुंचे, हमारे सामने ही ट्रेन छूट गई। प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और ट्रेन जा रही थी, क्या कहेंगे? ड्रामा। पुरुषार्थ पूरा करने का, पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन फिर जो हो गया सो ड्रामा। फिर उस पर क्यों, क्या, कैसे, खुश हो जाने का, छूट गए ना छूट गए, खुश हो जाने का, हो गया ये ड्रामा। एक बार रमेश भाई जी मम्मा के साथ कोई बात पर चर्चा कर रहे थे, बैठे थे कमरे में, बातचीत चल रही थी। तो उसी समय एक समर्पित बहन आई। समर्पित बहन ने आके मम्मा को एक समाचार सुनाया सेंटर का। अब वो समाचार ऐसा था कि जिसमें उस सेंटर का भी कुछ नुकसान हुआ था, वो बहन का भी कुछ नुकसान हुआ था, ऐसा समाचार था। मम्मा ने ध्यान से सुना, जब सब सुन लिया, सब हो गया, फिर कहा कि अच्छा बहन, जो हुआ ना वही सत्य है, इसलिए आप निश्चिंत रहो और अभी आगे के लिए सावधानी रख के बाबा से मदद लेते रहो। बाकी जो हुआ उसको सत्य है मानकर आप फुल स्टॉप लगा लो। ऐसे मम्मा ने उसको थोड़ा आथत दिया और फिर वो बहन चली गई। जब वो चली गई तो रमेश भाई के मन में प्रश्न उठा। आप रमेश भाई के बारे में तो सुना ही होगा, जो हमारे यज्ञ के मुख्य सेवा के आधार स्तंभ थे, हमारे ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी थे, और साकार मम्मा बाबा से सबसे ज़्यादा स्पष्टीकरण लिया होगा तो रमेश भाई जी ने लिया होगा, सबसे ज़्यादा। इतना मम्मा बाबा से वो पूछते थे, जानते थे सब। तो मम्मा से पूछा कि मम्मा, आपने तो वो बहन को बोला कि यही सत्य है, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, पर एक्चुअली जो घटना हुई है वो तो असत्य थी। उस असत्यता के कारण सेंटर का भी नुकसान हो गया, ये बहन का भी नुकसान हो गया, तो आपने कैसे बोला कि ये सत्य है और इसको स्वीकार करो? तो मम्मा मुस्कुराने लगे। मम्मा गंभीरता की मूर्ति थे तो रमणीक भी थे, मुस्कुराए। तो मम्मा मुस्कुराए, कहा रमेश जी, मम्मा जी लगाते थे, तो कहा रमेश जी, जो चीज हो चुकी ना वो सत्य है, और सत्य का मतलब है अपरिवर्तनीय। ये शरीर असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इसमें हर पल परिवर्तन हो रहा है, हर पल इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यह असत्य है। परमात्मा सत्य है। दुनिया में देखो कई जगह स्लोगन लगा होता है, परमात्मा सत्य है, गॉड इज ट्रूथ। क्यों? क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है, इसलिए वो सत्य है। सत्य मतलब जो कभी बदलता नहीं है। झूठ मतलब जो बदलता है। दुनिया को लोग कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है।
मिथ्या का मतलब परिवर्तनीय। आज हम कह रहे हैं कि भाई आज इसकी उम्र 25 साल है, 1 साल बाद वो असत्य हो गया क्योंकि वो 26 साल हो गई, तो वो असत्य है कि जो परिवर्तनीय है। तो मम्मा ने क्यों कहा कि वो सत्य है? क्योंकि हर कल्प वही हुआ है, जो हो चुका है वो तो ड्रामा की नूंद है। मतलब हर कल्प वही हुआ है और हर कल्प वही होना है, इसलिए सत्य है वो। असत्य भले घटना घटने में असत्य थी, वो किसी ने झूठ बोला, ये किया, उससे नुकसान हो गया, वो भले असत्य प्रोसेस थी, लेकिन वो जो हो चुका है वो सत्य है। इसकी गहराई को आप समझना कि जो हो चुका है वो सत्य, चाहे उसका परिणाम जो भी निकला हो। इंडिविजुअली उस समय के लिए नुकसान हुआ हो, लेकिन जो हो चुका है वो सत्य है और सत्य को स्वीकार करें। ऐसे मम्मा ने समझाया। तो ये ड्रामा जो है वो एक्यूरेट है और सत्य है, इसमें हम भूल नहीं निकाल सकते। मुरली में सुना होगा आपने कि बाबा कहते हैं कि कई बच्चे बाबा को भी सलाह देते हैं कि बाबा ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा हुआ होता तो अच्छा होता, बाबा ड्रामा को आप ऐसा बनाया होता ना तो अच्छा होता। ऐसे बाबा को भी सलाह देते हैं। उन्हें ड्रामा की एक्यूरेसी का, सत्यता का पता नहीं होता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है। ये स्वयं परमात्मा पिता का बनाया हुआ ड्रामा बाबा को भी बहुत पसंद है, इसलिए हमें इसकी एक्यूरेसी और सत्यता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, पर जो है उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कब आदि क्वेश्चंस पैदा नहीं होने चाहिए। तो ये ड्रामा का दूसरा पिलर कि ड्रामा एक्यूरेट है। अभी ड्रामा का तीसरा पिलर, ड्रामा कल्याणकारी है। कल्याण शब्द संस्कृत शब्द है पर बहुत बड़ा है, बहुत इसका ये इंक्लूसिव वर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंक्लूसिव वर्ड, इसमें समा जाता है सब। इंक्लूसिव में मतलब सब समा जाता है, सारी पॉजिटिविटी इस शब्द में भरी हुई है, सारी पॉजिटिविटी। कल्याणकारी मतलब जिसमें उन्नति ही उन्नति है, वो कल्याणकारी है। अगर हम बेहद दृष्टि से देखें, एक समय के छोटे घटना को नहीं देख के बेहद दृष्टि से देखें, तो हम कलयुग से कहां जा रहे हैं? सतयुग में जा रहे हैं। कलयुग से सतयुग में जा रहे हैं, तो कल्याण हुआ ना। ओवरऑल एक बेहद दृष्टि बता रहा हूं कि ओवरऑल हम कलयुग बदल के सतयुग बन रहा है, पतित से पावन बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं, दुखी से सुखी बन रहे हैं, तो क्या हो गया? कल्याणकारी हो गया। चलो ये तो बेहद की बात हुई, अभी हद की बात में आते हैं, हमारी अपनी इंडिविजुअल बात में आते हैं। बोल भी देते हैं पर उसका स्वरूप भी तो बनना पड़े, और विशेष जब हमारे साथ कोई घटना घटे तब उसका स्वरूप बने। ये कल्याणकारी में विशेष बात तब आती है जब हमारे साथ ऐसी कोई घटना घटती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार वालों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कुछ, ऐसा होता है। लेकिन ड्रामा का ज्ञान उस समय अप्लाई करना पड़ता है, वो दूसरों के लिए नहीं है, वो अपने लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था,
वो गांव में जब किसी के भी यहाँ कुछ मृत्यु होती थी ना, तो लोग रोते थे घरों में, तो वो जाता था और ज्ञान सुनाता था कि अरे आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये तो एक चोला छोड़ा दूसरा चोला लिया, ये तो भगवान की यहाँ गई है, रोने की कोई जरूरत नहीं। मतलब बहुत अच्छा अच्छा उनको ज्ञान सुना के शांत करता था। एक बार एक माँ और छोटी बच्ची उसके घर के आगे से जा रहे थे, तो अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी, ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो माँ ने सोचा क्या बात है, तो दरवाज़ा खोल के देखा तो ब्राह्मण ही रो रहा था। तो दोनों अंदर गए, आश्चर्य हुआ कि ये सारे गांव को शांत रखने वाला आज खुद रो रहा है। तो बोला भाई क्यों रो रहे हो तुम तो सारे गांव को शांत रखते हो। तो कि मेरी बकरी मर गई। अरे बकरी मर गई, वो बच्ची जो थी उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले 1 महीने पहले ही मेरे पिताजी मरे थे और आप मैं कितनी रो रही थी, माँ कितनी रो रही थी, आप हमारे घर पे आए और हमको कितना समझाया, कितना ऊंचा ज्ञान दिया और हमको शांत किया, और आप खुद रो रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा वो आपके पिताजी थे, ये मेरी बकरी मरी है। तो यहां फर्क पड़ जाता है। जब अपना कुछ होता है ना, तब वो कल्याण की बात जो है वो वाष्पीकरण हो जाती है, भूल जाते हैं कहीं अपनी बात। तो मुझे याद है कि लेकिन कल्याण थोड़ा धीरज धरना पड़ता है, तब पता लगता है कि इस चीज में कल्याण था। वो नजर रखनी पड़ती है, देखना पड़ता है, कुछ बुरा हो भी गया तब वो देखना पड़ता है कि इसमें कल्याण की क्या बात थी, वो ढूंढना पड़ता है उसमें से। मिल तो जाता है लेकिन उतनी धीरज रख के शांति से वो ढूंढते हैं तो वो कल्याण की बात दिखाई देती है। और कभी कभी नहीं दिखाई देती है तब भी विश्वास रखना पड़ता है कि इसमें कुछ कल्याण है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद दिखाई देती है वो बात। हमारे एक सेवा केंद्र के लिए रिट्रीट सेंटर के लिए जमीन फाइनल कर रहे थे, तो मुझे बुलाया। एक जमीन वो मैंने पसंद नहीं की, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था गवर्नमेंट का, बहनें तैयार थी लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं ले सकते हम। दूसरी देखी, वो भी एक दूसरा कारण बना, वो भी कैंसिल हुई। तीसरी एक ज़मीन फाइनल किया, सब अच्छा हो गया, फाइनल हो गया। फिर मुझे कहा आपको फाउंडेशन स्टोन का प्रोग्राम रखा था सितंबर एंड में, तो कहा कि आपको भी आना है, टिकट फ्लाइट टिकट भी करा लिया। हमारे ब्रिजमोहन भाई जी आ रहे थे, आशा दीदी आ रहे थे, और ऐसे बड़ा प्रोग्राम रखा था। सारा कुछ राजधानी में था, शहर की राजधानी थी, वो उस राज्य की राजधानी थी, तो अच्छा बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था। सब फाइनल हो गया। अब प्रोग्राम के 5 दिन पहले इतनी बारिश हुई, और वो रिट्रीट सेंटर मतलब खेत जैसा था, पूरा भर गया पानी। अब वो जो डेकोरेटर था जिसको मंडप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसने मना कर दिया कि इतने बड़ी एरिया में जो पूरा स्टेज और टेंट और सब बनाने हैं, मुझे कम से कम 5-7 दिन चाहिए, और वो भी सूखा चाहिए, तब मैं बना सकूं। मैं तो नहीं बना सकता अभी। अब बिना डेकोरेटर और टेंट के तो प्रोग्राम होना संभव ही नहीं था। अच्छा, मौसम विभाग की ओर वो थी, पूर्वानुमान था कि और बारिश होने वाली थी, और 5-7 दिन के बाद तो प्रोग्राम था। बहन जी का फोन आया कि ललित भाई बारिश बहुत हो रही है, पानी भरा है, डेकोरेटर ने मना कर दिया है, अभी क्या करें।
मैंने कहा क्या क्या करे, अभी कुछ अपने हाथ में तो है नहीं है, पोस्टपोन करो। बोले सारी तैयारी हो गई, कितना खर्चा हो गया, सब कार्ड भी बट गए, फ्लाइट टिकट्स हो गई है, ये वो सब कुछ हो गया, रसोईया हो गया, कुछ तो सामान भी हमने ये कर लिया। का सब कुछ ठीक है, लेकिन अब ये आपके या मेरे हाथ की तो बात नहीं है, इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो पोस्टपोन करो अभी। बड़ा थोड़ा मन में लग रहा था बहन जी को, क्योंकि इतनी तैयारी की थी। तो मैंने कहा बहन जी ये भी कल्याणकारी है, पोस्टपोन कर दो आप। अब कोई रास्ता भी नहीं था पोस्टपोन किए बिना, पोस्टपोन कर लिया। 15 दिन बाद वो मधुबन आए। मधुबन आए तो दादी जानकी जी से मिले और दादी जी को कहा कि दादी जी ऐसे रिट्रीट सेंटर के लिए ज़मीन लिया है और उसका फाउंडेशन बाकी है, तो अगर आपकी कोई डेट्स मिल सकती हो तो हम फाउंडेशन का प्रोग्राम उन डेट्स में करें। तो दादी ने हंसाबेन को बुलाया, देखा डेट, और 10 दिन बाद की ही डेट खाली थी, तो कहा दिया कि 10 दिन बाद दादी आ जाएगी। वो बहन बहुत खुश हो गई, मेरे पास आई, मेरे ऑफिस में आई, कहा ललित भाई दादी आ रही है, 10 दिन के बाद डेट दे दी है, दादी आ रही है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो दादी आ रही है तो। बोले लेकिन 10 दिन है केवल, 10 दिन में मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, दादी आ रही है और अभी तो वहां कुछ भी तैयारी नहीं है, खेत पड़ा हुआ है, वो तो क्या करूंगी। मैंने कहा देखो दादी आ रही है ना तो सब हो जाएगा, बस आप संकल्प करो, पहुंचो। और आपने एक रिहर्सल तो किया हुआ ही है, अभी रिहर्सल की एक्चुअल आपको करना है तो कर लो, टीम को लगाओ, काम में हो जाएगा। तो बोला आपको ही आना। मैंने कहा आ जाएंगे, दादी के साथ ही, दादी की फ्लाइट में ही आ जाएंगे। गए। अब ड्रामा अनुसार दादी आ रही थी तो वहां के सीएम भी आ गए, और खास सेंटर पर, जैसे कल प्रोग्राम है तो आज शाम को, आज हम पहुंचे तो आज शाम को सेंटर पर सीएम आए और 1 घंटा दादी के साथ रुके और बहुत अच्छी रूरियान किया, और बहुत अच्छा सेंटर पर एक छोटा सा घरेलू प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम नहीं, सेंटर पर 50-60 जनों का घरेलू प्रोग्राम कर लिया। तो बहुत दादी के क्लोज आए सीएम उसके कारण। फिर दूसरे दिन प्रोग्राम में डिप्टी सीएम, 4 मंत्री, काफ़ी सेक्रेटरीज और करीब 4-5 हजार भाई बहने, और इतना सुंदर वाइट टेंट लगे हुए, सब बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो गया, बहुत बढ़िया और ड्रामा अनुसार वो 1-1.5 किलोमीटर, मतलब मेन रोड से 0.25 किलोमीटर जितना अंदर था वो स्थान। तो चूंकि वो डिप्टी सीएम और वो सब मिनिस्टर आ रहे थे, तो सरकार ने रातों रात वहां पे पक्की सड़क बना दी, डामर डाल के पूरी पक्की सड़क भी बना दिया और सारी सुविधाएं कर दी और सब कुछ, मतलब आधी तो सरकार की तरफ से ही मदद मिल गई, जो आ रहे थे सब। तो प्रोग्राम पूरा हुआ, लास्ट में बैठ के हम भोजन कर रहे थे। तो भोजन, मैंने कहा बहन जी हो गया प्रोग्राम? अच्छा, हाँ बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा वो थोड़ा कैंसिल हो गया तो मन में थोड़ा आपको लग रहा था ना ऐसा? नहीं वो कल्याण हुआ उसमें वो उसमें कल्याण हो गया, वो कैंसिल हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ, कल्याण हो गया उसमें। अब कब कल्याण दिखाई दिया? वो 1-1.5 महीने बाद दिखाई दिया। उस समय तो लग रहा था कि ये हो गया, वो हो गया। तो हमारे जीवन में भी कुछ भी परिस्थितियां आती है तो हो सकता है कि उस समय हमें पसंद नहीं आए, कोई नुकसान करने वाली बात हो, कुछ भी हो, परंतु भगवानुवाच है कि हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। ये भगवानुवाच है। इसलिए थोड़ा धीरज धर ले, थोड़ा घबराए नहीं, शांत रहें और ढूंढ लें, उसमें से कल्याण मिल जाएगा, अवश्य मिलेगा। तो ड्रामा की इस विशेषता को भी हम याद रखें। जो इसके पहले वाला बताया था ना, एक्यूरेट, उसकी एक वंडरफुल स्टोरी है कि ड्रामा कैसे एक्यूरेट है, उसको समझना पड़ता है। कि गांव में एक व्यक्ति बहुत होशियार था, बहुत होशियार,
इतना होशियार कि सबको सलाह दे और बिना सलाह दिए रह नहीं सके, इतना होशियार वो, सब परेशान उससे, लेकिन वो सलाह दिए बिना नहीं रहता। एक बार एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, पैदल जाते थे उस समय, गर्मियों के दिन थे। अब जैसे ही गांव से निकला तो एक किसान की झोंपड़ी थी, बाहर थोड़ी फल सब्जियां उगे हुए थे। तो एक पतली बेल होती है ना, बेल चढ़ती है, तो वो बेल चढ़ी हुई थी। वो किसान के वो जो छत थी, कच्ची छत थी, उसके ऊपर तक वो जा रही थी और वहाँ एक कद्दू लगा हुआ था, 8-10 किलो का कद्दू था, वो बेल पर लगा हुआ था, वो छत पर था। वो खड़ा खड़ा देखने लग गया, कहा ये भगवान की प्लानिंग ठीक नहीं है, भगवान के यहाँ पता नहीं कैसे करते हैं ये लोग, ठीक है एक्यूरेट नहीं है सब। इतनी पतली सी बेल जो खुद खड़ी नहीं रह सकती, जो खुद भी अपने बूते पर खड़ी नहीं रह सकती, और उस पर ये 8-10 किलो का कद्दू लगा दिया। अब ये कैसे बेल सहन कर पाएगी? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, भगवान का प्लानिंग अच्छा नहीं, ठीक करना चाहिए उनको। सोचता सोचता आगे बढ़ा। दोपहर हो गई, धूप हो गई, बहुत थकान हो गई, प्यास लग रही थी। सोचा कहीं पानी मिल जाए तो और विश्राम कर लूँ थोड़ा, फिर आगे चलूँ। तो आगे देखा तो एक कुआं था, साथ में एक बहुत बड़ा पेड़ था, घना पेड़ था, छाया थी उसकी। कुएं से पानी निकाला, पानी पिया और छाया में थोड़ी देर विश्राम के लिए टॉवेल बिछाया और सो गया। नज़र ऊपर गई तो ऊपर फल लगे थे, बेल फल होता है ना, छोटा छोटा बेल फल लगा हुआ था। सोते सोते विचार आया, यहाँ भी भगवान की प्लानिंग खराब, ठीक नहीं है। यहाँ इतना बड़ा पेड़ कि मैं हाथ में भरना चाहूँ तो भी नहीं भर सकूँ, इतना विशाल पेड़, इतनी मोटी मोटी इसकी टहनियाँ, और इस पे इतना छोटा सा फल लगा। अरे ये कद्दू यहाँ होना चाहिए था, वो 10 किलो का, ये इतना बेल का फल यहाँ लगाया, ये ठीक नहीं है प्लानिंग, उसको चेंज करना चाहिए प्लानिंग। करते करते नींद आ गई, तेज हवाएं चल रही थी, एक पका हुआ बेल फल ललाट पे गिरा सीधा आके, इतना जोर से गिरा, ऊपर था वो तो बहुत ऊपर से गिरा, तो बेहोश हो गया। लोग रास्ते से पास हो रहे थे तो देखा ये कोई बेहोश पड़ा है, पानी लाके छिड़का, ये वो करके उसको उठाया, बेहोश में आया, चेक करने लगा जिंदा हूँ कि मर गया हूँ। चेक किया, यहाँ जिंदा हूँ मैं अभी। कि हुआ क्या, इतना दर्द हो रहा है, क्या हो गया एकदम से? तो आजू बाजू देखा तो वो बेल फल दिखाई दिया कि अच्छा ये ऊपर गिरा था इसलिए। अचानक विचार आया कि वो कद्दू यहाँ होता और यहाँ गिरता तो क्या हो जाता? तो क्या होता? ये तो कचूमर ही निकल जाता है। फिर अक्कल आई कि नहीं, भगवान का प्लानिंग एक्यूरेट है, भगवान का प्लानिंग एकदम एक्यूरेट है, उसमें कुछ भूल हो नहीं सकती। तो ये चीजें कभी कभी बाद में समझ में आती है, लेकिन भगवान ने कहा है तो उसके शब्दों की सत्यता को स्वीकार करके हम निश्चिंत रहें कि वो जो कह रहा है वो सत्य है। हमें समझ में कभी कभी कोई बल्ब होता है ना, देर से जलता है, तो वो अलग बात है कि हमारी लाइट थोड़ी धीरे हो रही है, बाद में हो रही है, लेकिन है वो सत्य। अभी ड्रामा की चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर, चौथी विशेषता जो है, और वो है कि ड्रामा न्यायी है, न्यायकारी है, जस्टिफिएबल। ड्रामा किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। ये बहुत गहरी विशेषता है, इस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं ज्यादा सबसे ज्यादा प्रश्न उठते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सारी जिंदगी कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला,
कभी किसी का नुकसान नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल तो कई बार उठता है मन, कईयों के बारे में उठता है। लेकिन एक चीज हम ध्यान रखें कि हमारे साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए था। हमारे कर्मों का ही फल मिल रहा है। वो कर्म चाहे अभी इसी क्षण का है, चाहे वो कर्म 1 घंटे पहले का है, 1 मास पहले का है, 1 साल पहले का है, या 1 जन्म पहले का है, या कई जन्म पहले का है। लेकिन हमारे ही हर कर्म का परिणाम हमें मिल रहा है। अब कभी कभी हम क्या होता है कि हमारे व्यवहार को ही हम कर्म समझते हैं, कि हमने कुछ जो इन हाथों पैरों से किया उसको समझते हैं कि ये कर्म है। पर वास्तव में जो हम सोच रहे हैं वो सबसे बड़ा कर्म है। पावरफुल कर्म तो वो है जो हम सोच रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो भी कर्म है, और जो व्यवहार कर रहे हैं वो तो है ही है कर्म। तो यहां पर हमें ये कर्मों की गहराई समझनी जरूरी है कि जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, अच्छा जो कर रहे हैं उस पर तो हमारा थोड़ा बहुत भी नियंत्रण है, ये दिखाई दे रहा है तो हम उसको कंट्रोल कर भी लेते हैं। लेकिन यहां जो सोच रहे हैं उस पर वो तो कितना चल रहा है मन में, कितना कंट्रोल भी कभी कभी तो मुश्किल हो जाता है, उतना चल रहा है। तो उसका हिसाब किताब भगवान के यहां सुप्रीम कंप्यूटर लगा हुआ है। सुपर कंप्यूटर तो यहां है दुनिया में, वहां सुप्रीम कंप्यूटर है कि जहां हर संकल्प बोल और कर्म का लेखा जोखा रहता है। हम ऑडिटर है ना, हमारे परिचय में बताया ऑडिट, वहां भी चित्रगुप्त की ऑडिट चलती रहती है, पक्की एकदम। इसलिए हमारे साथ जो भी हो रहा है या हमारे वालों के साथ जो भी हो रहा है वो सब एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट है। इसलिए ये प्रश्न उठ नहीं सकता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये ड्रामा न्यायकारी है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, और कोई बाबा और ड्रामा से शिकायत नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों हुआ। अगर समझ है तो समझ लें कि क्या कर्म हुआ था, और आगे के लिए सावधान हो जाएंगे कि ऐसा अब आगे नहीं करना है जो फिर हमें मिले। और फल मिलता ही है, कुछ भी कहो फल मिलता है। ये है कि उसका असर वो हमारी मानसिकता पर है, हमारी योग की अवस्था पर है, कि फ्रैक्चर होने के बाद भी कष्ट नहीं होता है। मेरा खुद का ही अनुभव है, ये पैर में फ्रैक्चर हो गया था, 2 बड़े ऑपरेशन हुए थे, लिगामेंट भी टियर हो गया था और टीबिया में फ्रैक्चर हो गया था, स्टील की रॉड डाली थी। मैं ऑपरेशन, बुखार था तो ऑपरेशन भी 24 घंटा लेट हो गया, 36 घंटा लेट हुआ ऑपरेशन, क्योंकि बुखार था। तो हमें तो जो भी सेंटर से भी मिलने आ रहे थे, परिवार लौकिक वाले भी आ रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, चुटकुले कर रहे थे। तो हमारी सेंटर की जो एक समर्पित बहन थी, डॉक्टर थी, वो बोले ललित भाई आपकी सहन शक्ति बहुत है। मैंने कहा सहन शक्ति? बोले हाँ, ये ऑर्थोपेडिक केस में तो इतना पेन होता है कि सहन भी नहीं कर पाते। अभी तो आपका ऑपरेशन भी होना बाकी है, लेकिन आप कितना हंस रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपकी बहुत सहन शक्ति। मैंने कहा यहाँ सहन शक्ति क्या, मुझे चींटी काटे उतना भी दर्द नहीं हो रहा था। और सचमुच उस आज 10 साल हो गए उस बात को, लेकिन चींटी काटे उतना भी दर्द नहीं। ये है हमारी अवस्था। बाकी
होना होगा सो होगा अवश्य। कुछ कर्मों का फल था जो एक्सीडेंट हुआ। आप सबने भी जीवन में अनुभव किया होगा कि बातें आ जाती है, परिस्थितियां आ जाती है, लेकिन बाबा में विश्वास है, योग युक्त अवस्था है, सत्कर्मों का, दुआओं का खाता जमा है। आज बाबा ने मुरली में दुआओं का बताया ना, दुआओं का खाता जमा है, तो उसका असर नहीं पड़ता हमारे पर। ये एक मुख्य बात होती है। तो ड्रामा की ये चौथी विशेषता है कि ड्रामा न्यायकारी है, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। तो चारों विशेषताएं याद आ गई। कौन सी है? पहली, ड्रामा फिक्स है। दूसरा, ड्रामा एक्यूरेट है। तीसरा, ड्रामा कल्याणकारी है। और चौथा, न्यायकारी है। ये शब्द तो याद हो गए, अब क्या करना है? स्मृति में लाना है, विश्वास रखना है कि यही सत्य है। और जब हमें इसमें संपूर्ण विश्वास हो जाता है, तब ये पहले जन्म का वर्षा, जो सदा खुश रहने का वर्षा जो बाबा का मिला है, वो खुशी हमारी सदा बनी रहती है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या, कोई भी चुनौती हमारे मूड को अप डाउन नहीं कर सकती है। और हमारी शुभ भावना, शुभकामना है कि हमारे नागपुर की ये फुलवारी आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी का बोया हुआ ये बीज जो आज वटवृक्ष बनके रजनी दीदी और मनीषा दीदी की पालना में पल रहा है, वो सदा खुश रहे, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति।
की कूची लेकर